या टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्ट्रिंग मेथड्स। तो पिछले वीडियो में आपको क्या बताए थे, स्ट्रिंग के बारे में बता रहे थे। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हमारा होता है, उसमें पहला डेटा टाइप आपका आता है इंटीजर, उसके बाद आपका फ्लोट, उसके बाद हमारा क्या आता है स्ट्रिंग। तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग हमारा क्या क्या होता है। तो स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इनक्लोज बाय सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट। तो इसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रिंग बोलते हो। जैसे मान के चलो ए इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम पाइथन लिख लिए। ये क्या है आपका पाइथन। तो ये आपका क्या है, सिंगल कोट में है, तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसी तरह से आप डबल कोट में ले लोगे तो ये भी आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। इसी तरह से आप ट्रिपल कोट में लोगे तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ये सारा कुछ बता चुके थे। स्लैशिंग के बारे में हम पढ़ा रहे थे। स्लैशिंग स्लैशिंग हमारा क्या हो रहा था, कंप्लीट अप्रोक्स हो चुका था, नेगेटिव नंबर पे काम करना बचा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लैशिंग का क्या रूल था आपका। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखो, स्टार्ट। पहले आपका क्या आएगा, स्टार्ट। उसके बाद आपका क्या होगा, स्टॉप। और उसके बाद आपका क्या था, आपका स्टेप। ये हमारा क्या था, इंडेक्स था। तो स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स और स्टेप, कितने का आपको स्टेप करना है। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कोड विथ, यहाँ पे लिखो स्पेस देख के मैं तो कोड, COD कोड। यहाँ पे क्या लिखो आप, विड्थ, कोड विथ, कोड विथ। यहाँ पे लिख दो आप मुन्ना। और यहाँ पे आप क्या लिख दो, एक्स, मुन्ना एक्स। ठीक है। हम आपको बताए तो ये कौन सा इंडेक्स होता है, ये आपका 0 इंडेक्स होगा, ये आपका 1 इंडेक्स होगा, ये आपका 2 इंडेक्स होगा, ये आपका 3 इंडेक्स होगा, और ये आपका क्या होगा, 4 इंडेक्स होगा, और ये आपका 5 इंडेक्स। इसी तरह से ये 6 होगा, ये आपका क्या होगा, 7, और ये आपका 8 होगा, और ये आपका 9 होगा, ये आपका 10 होगा, और ये वाला आपका 11 होगा, और ये वाला आपका क्या होगा, 12, और ये वाला आपका क्या होगा, 13 होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर वही राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, -1, और ये वाला आपका क्या होगा, -2, और ये वाला इंडेक्स क्या होगा आपका, -3, और ये वाला इंडेक्स -4, और ये वाला इंडेक्स आपका -5, ये वाला इंडेक्स -6, और ये वाला इंडेक्स आपका क्या था, -7, और ये वाला इंडेक्स -8, और ये वाला इंडेक्स आपका क्या था, -9, और ये वाला इंडेक्स -10। इसी तरह से ये -11, इसी तरह से ये -12, -13 और -14। ठीक है। ये आपका क्या था, इंडेक्सिंग था। अब इसी में मान के चलो आप क्या करते थे, ए इक्वल टू, आप 0 से स्टार्ट करो और यहाँ पे क्या लिखो आप, 9 लिखते थे। और बाय डिफॉल्ट आपका 1 का मतलब होता है ये लेफ्ट टू राइट जाना है और एक भी वैल्यू को स्किप नहीं करना। तो ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो ये क्या था आपका, स्टार्टिंग इंडेक्स। और 9 का मतलब होता है 9 से एक कम वाले इंडेक्स पे आप क्या करना, स्टॉप हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा, 8th इंडेक्स पे स्टॉप हो जाएगा। 1 का मतलब होगा, अगर ये पॉजिटिव लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होगा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाना है आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स आपका क्या है, 0। तो ये आपको कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा, यहाँ तक। तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, ये 8 तक जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले C आ जाएगा, उसके बाद आपका O आ जाएगा, उसके बाद आपका D आएगा, इसके बाद EWITH, और यहाँ पे आपका M भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोड विथ, आपका आंसर आ जाएगा M। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपने 1 लिखा तो इसका मतलब होता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में आपको स्विच करना है। ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिखो, ए ऑफ, -5 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ आप, -5 से स्टार्ट करके हम जाते हैं -10 तक। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, देखो 1 का मतलब क्या, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट ही स्विच करेगा। तो -5 से स्टार्ट करो और -10 तक जाओ। तो -5 देखो आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा है, 1। तो 1 का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्विच करो। अब देखो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में स्विच करोगे तो आपको -10 कहीं भी नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाता है, आपका एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे आपका माइनस होगा तो इसका मतलब आपको रिवर्स डायरेक्शन में स्विच करना है। किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। अगर आपका यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस का क्या मतलब होता है आपको,
प्लस का मतलब होता है आपको लेफ्ट टू राइट स्विच करना है, और स्टेप अगर आपका माइनस में होगा तो इसका मतलब होता है राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अगर आपका क्या है स्टेप, व्हाट स्टेप अगर आपका क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव +1 +2 +3 कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्विच करेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर आपका स्टेप प्लस है तो हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए स्टार्टिंग इंडेक्स जो हो स्टार्टिंग ग्रेटर देन स्टॉप से, ऑब्वियस है, ठीक है। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टेप, यहाँ पे क्या करोगे आप स्टेप इक्वल टू अगर आपका माइनस होगा तो आप क्या करोगे राइट टू लेफ्ट स्विच करोगे, राइट से हम कहाँ जाएंगे लेफ्ट के साइड जाएंगे, और इसमें आपका क्या होगा स्टार्ट, स्टार्ट ग्रेटर देन स्टॉप, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाता है। जैसे मान के चलो -5 बड़ा है या -6 बड़ा है, -5 और -6 में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियस है -5 बड़ा है। इसी कारण यहाँ पे क्या किए स्टार्ट ग्रेटर देन आपका स्टॉप किए, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या करना दिमाग में माइंड में रखना। तो ये आपका क्या होता है अगर आप स्टेप इक्वल टू +1 लेते हो, +1 या +2 या +3 कुछ भी लेते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट स्विच करना पड़ेगा। लेफ्ट टू राइट स्विच करने का मतलब होता है स्टार्टिंग इंडेक्स ग्रेटर देन स्टॉप, सॉरी लेस देन स्टॉप, तो मतलब स्टॉप आपका क्या होना चाहिए बिगर देन स्टार्ट से होना चाहिए। अगर जब स्टेप इक्वल टू आप -1 करोगे तो -1 का मतलब होता है आपको रिवर्स डायरेक्शन में स्विच करना है, राइट टू लेफ्ट स्विच करना है। राइट टू लेफ्ट स्विच करोगे तो आपका स्टार्ट ग्रेटर देन होना चाहिए स्टॉप से। आई होप आपको समझ में आ गया। इसी चीज को आप देखो क्या करो यहाँ पे, जिससे मान चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आप क्या लिखते हो यहाँ पे, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, क्या लिखूं मशीन, MACHINE, मशीन लर्निंग, चलो मशीन ही लिखते हैं। ये आपका कौन सा इंडेक्स होगा, ये आपका 0 इंडेक्स, और ये वाला आपका 1 इंडेक्स, और ये वाला आपका 2 इंडेक्स, और ये वाला आपका 3 इंडेक्स, और ये वाला आपका 4 5 एंड 6, और ये वाला आपका क्या होगा -1, ये वाला -2, ये वाला -3, ये वाला -4, ये वाला आपका -5, और ये वाला आपका क्या होगा -6, और ये वाला आपका क्या होगा -7, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो ए ऑफ व्हाट, यहाँ पे लिखते हैं ए ऑफ -2 कोमा माइन कोमा नहीं कोलन, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो -7, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -1। तो इसका मतलब क्या हो गया -2 से आप क्या करो स्टार्ट करो, -2 से आप क्या करोगे स्टार्ट करोगे, ठीक है। कहाँ तक जाओगे -7 से एक कम तक, ठीक है। यहाँ पे आपका -7 है, इससे हम एक कम तक जाएंगे। आप किस डायरेक्शन में सोचेंगे, अगर आपको पॉजिटिव होगा +1 होगा तो हम लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे, अगर माइनस होगा तो हम राइट टू लेफ्ट स्विच कर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है -1, तो -1 का मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके राइट डायरेक्शन में जाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -2, आपका ये -2 है तो किस डायरेक्शन में हम स्विच करना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन में स्विच करना शुरू करेंगे, और जहां पे आपका -6 है उससे आपको एक कम तक जाना है, मतलब ये -2 से लेकर -6 तक आपको पिंड करके देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका NIHCA, इस तरह से आपका क्या होगा आंसर आना चाहिए। चलो हम कोड करके एक बार देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप क्या लिखो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या करो, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या करो मशीन, ठीक है। यहाँ पे क्या करो प्रिंट ऑफ ए करोगे तो आपका मशीन आएगा। इसका टाइप चेक करके देखो, टाइप ऑफ ए करोगे तो इसका डेटा टाइप आपका स्ट्रिंग आएगा। तो हम क्या क्वेरी लगाते ए ऑफ -2 से स्टार्ट करो -7 तक जाओ, और रिवर्स स्क्रीन में आप -1 कर दो। जैसे ही आप रन करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो NIHCA, यहाँ पे भी क्या आ गया NIHCA। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर इसी तरह से यहाँ पे अगर आप +1 कर दोगे, +1 का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे करोगा ए ऑफ -2 से स्टार्ट करो -7 लो, उसके बाद अब यहाँ पे 1 ले लो। 1 का मतलब क्या हो गया आपको लेफ्ट
टू राइट स्विच करो, लेफ्ट टू राइट स्विच करना है आपको, लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ना है। तो -2 से स्टार्ट करो, ठीक है भाई, -2 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपको -7 तक जाना है। अब इससे आगे देखो कहीं भी आपको -7 मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एमपीटी स्ट्रिंग आना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, आपको इस तरह से आंसर आएगा एमपीटी स्ट्रिंग। करके देखो, जाएंगे कोड में, ए ऑफ हम क्या करेंगे, व्हाट, -2 -1 कर दी, -2, और यहाँ पे आप क्या करो -7, और यहाँ पे आप क्या कर दो 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एमपीटी स्ट्रिंग। आई होप आपको क्या होगा, समझ में आ गया होगा ये किस तरह से हमारा काम करता है। जैसे मान के चलो, आप एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लो, ए इक्वल टू डेटा साइंस, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डेटा, और यहाँ पे आप क्या लिखो, साइंस, SCIENCE, जो भी हो। अब हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्सिंग किस तरह से होता है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। इस ये आपका क्या होगा, 0 इंडेक्स होगा, और ये वाला आपका 1 इंडेक्स होगा, और ये वाला आपका 2 इंडेक्स, और ये वाला आपका 3 इंडेक्स, और ये वाला आपका 4 इंडेक्स, और ये वाला आपका 5, और ये वाला 6, ये वाला 7, और ये वाला आपका 8 इंडेक्स, और ये वाला आपका 9, और ये वाला आपका क्या होगा, 10 इंडेक्स। ये वाला आपका -1, ये आपका -2, और ये वाला इंडेक्स आपका -3, और ये वाला इंडेक्स आपका -4, ये वाला इंडेक्स आपका -5, ये वाला इंडेक्स आपका -6, ऑल्सो -7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है। अब देखो, ओमेटिंग स्टार्ट आपको बताए थे, हमारा ओमेटिंग स्टार्ट क्या होता है और ओमेटिंग स्टॉप भी आपका क्या होता है, ये सब कुछ हम बता रहे थे। जैसे मान के चलो, यहाँ पे ए ऑफ 2 से स्टार्ट करो, स्टॉप इंडेक्स कुछ भी मत दो, और स्टेप इंडेक्स भी कुछ भी मत दो, तो ये क्या करेगा, 2 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, ये लास्ट तक जाएगा। और यहाँ पे देखो, स्टेप में कुछ भी नहीं लिखे, तो स्टेप बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है। तो ये 2 से स्टार्ट करेगा और लास्ट इंडेक्स तक जाएगा, मतलब टी से लेकर ई तक आपको प्रिंट करके देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, TASCIENCE। ठीक है, ये आपका क्या था, ओमेटिंग एंड इंडेक्स था। ये आपका क्या था, ओमेटिंग एंड इंडेक्स। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे -2 से स्टार्ट करो, इस तरह से क्या करेंगे हम, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ये -2 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड ई आ जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, -5 ओमेटिंग एंड कर दो, और यहाँ से आप क्या कर दो, कुछ भी। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -5 से स्टार्ट करो, -5 आपका आई है, और यहाँ पे ई आएगा NCE। ठीक है, तो इस तरह से आप मान लीजिए आपका क्या था, ओमेटिंग एंड इंडेक्स। अब इसी तरह से आप क्या करो, ए ऑफ क्या करोगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, -4 तक जाओ, कोई भी हम नहीं लिए यहाँ पे, क्या स्टेप इंडेक्स कुछ भी नहीं है हमारा, तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करके -4, यहाँ क्या करेगा, -11 से स्टार्ट करेगा आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, और कहाँ तक जाएगा ये, -4 से -1 तक, -5 करके देखो इस चीज को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए में डेटा साइंस लो, ए में आप क्या करो, 1 मिनट, ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या करो, डेटा, SCIENCE, डेटा साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए से स्टार्ट कर, यहाँ कुछ भी नहीं लेते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, -4। अब इसको यहाँ पे रन कर दो, तो क्या आंसर आएगा, देखो DTC। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे, लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे, डी, उसके बाद आपका क्या आया, डी के बाद आपका AT, डेटा साइंस, DATA। यहाँ पे -4 आया, तो -4 का मतलब कहाँ तक जाएंगे हम, क्या आंसर, SCI भी आया, SCI, तो -4 का मतलब होगा इससे आपको एक तक, एक कम तक जाना है, तो मतलब यहाँ तक आपको प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया, देखो ये मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, यहाँ से आपका क्या आएगा, DATA, और आंसर क्या आएगा, SCI। आपको एक स्टेप पीछे तक रहना, जहां तक आपने स्टॉप इंडेक्स किया उससे आपको एक स्टेप पीछे तक रहना। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, अगर स्टेप इंडेक्स आपका पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव होने का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाना। तो हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन का क्या मतलब हो, यहाँ डी से स्टार्ट करो, और जहां पे आपने -4 लिखा, ये आपका एंड इंडेक्स, तो उससे एक कम तक जाओ, तो आई तक हम प्रिंट करके देंगे। अगर यही चीज आप ऐसे कर देते, यहाँ पे जाओ और -4 लो, और यहाँ पे आप माइनस कर दो, अब क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट करना शुरू होगा। अब इस चीज को करके देखो,
ए ऑफ यहाँ पे क्या कर दो -4 और यहाँ पे क्या कर दो -1, तो आपका क्या आएगा ई सी। अब रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। पहले देखो जब आप पॉजिटिव करते थे तो पॉजिटिव करने का मतलब होता है ये वाला आपका फर्स्ट इंडेक्स होता था। जब आपका स्टेप क्या होता था पॉजिटिव, तो ये वाला आपका फर्स्ट इंडेक्स होता था यहाँ पे डी। लेकिन जब यहाँ पे आपने स्टेप को निगेटिव कर दिया तो ये आपका स्टार्टिंग इंडेक्स बन गया। तो इसी कारण ई सी -4 का मतलब -3 तक जाएंगे तो ई सी एन प्रिंट होके आएगा। यहीं पे आया ना ई सी एन प्रिंट होके। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो ये आपका ए, आप आपको अब पता चल जाएगा कि रिवर्स स्ट्रिंग हम किस तरह से बनेंगे। ए ओमेटिंग स्टार्ट ले लो, ओमेटिंग एंड ले लो और यहाँ पे -1 कर दो। -1 करने का मतलब होता है ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स स्ट्रिंग हो जाएगा। गॉट इट। तो आई होप आपको स्लैशिंग अच्छे से समझ में आएगा, स्लैशिंग हमारा किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो अब चलो हम स्विच करते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स पे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं। तो उस स्ट्रिंग के मेथड के एक एक मेथड, जो जो इंपॉर्टेंट मेथड होगा उस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कहाँ जाएंगे, हम स्ट्रिंग के मेथड पे स्विच करते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स, पहला मेथड्स आपका होता है अपर केस। अपर क्या करता है आपको ये देखो, ये आपका क्या हो गया मेथड। अपर क्या करता है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे लिखो ए इक्वल टू वॉट, यहाँ पे आप लिख लो कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है। जैसे ही आपने अपर लगाया तो ए डॉट, ए आपका क्या है, स्ट्रिंग है। इसमें आप क्या स्टोर करके रखवाए हो, स्ट्रिंग। तो ए डॉट आप अपर करोगे तो ये सारे के सारे लेटर आपके क्या हो जाएंगे, अपर केस में कन्वर्ट का हो जाएंगे। इसी तरह से आप ए डॉट लोअर करोगे तो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से आपका क्या होता है, कैपिटलाइज और टाइटल होता है। अगर आप टाइटल करोगे तो सभी वर्ड का पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। चलो इसको एग्जांपल के साथ करते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पे लिखो ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं कोड, यहाँ पे विर्थ और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मुन्ना एक्स। ठीक है, पहला आपका क्या था, अपर केस। अपर केस आपका क्या करता है, कन्वर्ट इनटू वर्ड, किस में कन्वर्ट करता है आपको, अपर केस में। अपर केस में ये कन्वर्ट करके देगा आपको। तो ए डॉट यहाँ पे क्या करो, अब जैसे ही अपर करोगे तो ये आपको किस में कन्वर्ट करके देगा, सारे के सारे लेटर आपको क्या कर रहे, सारे के सारे वर्ड आपको अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, लोअर होता है। लोअर आपको क्या करता है, कन्वर्ट और लेयर, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू लोअर केस। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, यहाँ पे करो आप लोअर और यहाँ पे कन्वर्ट इनटू लोअर केस, लोअर केस। अब इसको रन करो, ए डॉट आप यहाँ पे क्या करो, लोअर करोगे तो सारे के सारे आपके लोअर केस में आ जाएंगे। देख लो आप यहाँ सारे के सारे पहले से ही लोअर था, यहाँ पे आप क्या लिख दो, पाइथन। जैसे आप इसको रन करो तो ये आपका बी, प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या करो, बी करो तो ये आपका बी आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करो, लोअर करो तो ये आपका सारे के सारे आपके लोअर केस में आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रिंट बी ऑफ लोअर, बी ऑफ लोअर। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो सारे के सारे आपके किस में आ जाएंगे, लोअर केस में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या होता है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज आपका क्या करता है, मेक ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर द अपर केस। पहला वाला लेटर ही आपका क्या होगा, अपर केस में होगा और बाद बाकी सारे को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखो आपका ये था ए, आपका ये वाली वैल्यू ए था। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ व्हाट, ए डॉट कैपिटलाइज। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज। जैसे ही आप रन करोगे देखना पहला वाला वर्ड आपका अपर केस में आ गया और सारे के सारे आपके किस में आ गए, लोअर केस में आ गए। तो ये आपका क्या था, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज आपका क्या करता है, पहले वर्ड को सिर्फ आपको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता और उसके बाद सारे के सारे लेटर को आपको स्मॉल में कन्वर्ट करके देगा। और इसी तरह से आपका क्या होता है, टाइटल। टाइटल आपका क्या होता है, देखो टाइटल आपको क्या करेगा, कन्वर्ट, कन्वर्ट व्हाट, the first letter, convert the first letter of every word, convert the first letter of every word, क्या करेगा, टू अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। ठीक है, कन्वर्ट टू फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू द अपर केस। देखो ये आपका ए है, ए का पहला लेटर देखो, कोड का पहला लेटर आपका क्या है, स्मॉल है, इसका भी पहला लेटर आपका स्मॉल है। टाइटल लगाने से क्या होगा, सभी वर्ड का पहला लेटर आपको क्या कर देगा, वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा।
रन करके देखो तो कोड का भी देखो, पहला लेटर आपको कैपिटल में आ गया और दूसरा लेटर भी आपका कैपिटल में आ गया पहला वर्ड, और तीसरा लेटर भी आपका पहला वर्ड किस में आ गया, कैपिटल में आ गया। इसी तरह से आपका क्या होता है, एक स्वैप केस भी होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, नाम से ही स्पष्ट है, स्वैप केस। स्वैप केस का मतलब क्या हो गया, जो आपका लोअर में है, लोअर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वैल्यू आपके लोअर केस में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर टू अपर। और जो आपका अपर केस में है वो क्या हो जाएगा, आपका अपर केस में जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में, लोअर केस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं सी नाम का, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, कोड विथ, इस तरह से हम लिख देते हैं मुन्ना एक्स। अब इसको रन करो, ये आपका क्या है, सी का वैल्यू है। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट ऑफ यहाँ पे सी ऑफ स्वैप केस, स्वैप केस। अब इसको क्या रन करो, रन करने पे आपका क्या होगा, देखो सी आपका यहाँ पे कैपिटल है तो वो आपका क्या आउटपुट आ जाएगा, सी स्मॉल में आ जाएगा, ओ आपका कैपिटल आ जाएगा, डी कैपिटल आ जाएगा, ई कैपिटल आ जाएगा, और एम आपका स्मॉल आ जाएगा, और एक्स भी आपका स्मॉल आ जाएगा। सी देखो, सी आपका क्या होगा, स्मॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पहले आपका कैपिटल था, ओ आपका स्मॉल था तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। तो स्वैप केस का मतलब होगा, जो वैल्यू आपका लोअर केस में होगा उसको आप क्या कर दो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो, और जो आपका अपर केस में कन्वर्ट होगा उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट मेथड की ओर स्विच करते हैं, लेन मेथड। लेन आपका क्या करता है, देखो लेन करता है रिटर्न टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करता है, रिटर्न टोटल नंबर ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, रन करके देखो, ये आपका क्या आता है, ए था। ए में आपको ये चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करके देखो, सॉरी प्रिंट ऑफ ए करोगे तो आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जाओ प्रिंट, और यहाँ पे क्या करो, लेंथ ऑफ ई चेक करके देखो, तो टोटल कैरेक्टर आपका क्या आ गया, 16 आ जाए। स्पेस को भी काउंट करेगा। देखो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे ए इक्वल टू, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करो, ए इक्वल टू डबल कोट में आप क्या लिखो, कोड स्पेस देते, एक स्पेस है आपका कोड विथ, दूसरा स्पेस में हम क्या लिखते हैं, मुन्ना, और यहाँ पे हम एक्स लगाते। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहला एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, चार कैरेक्टर, और ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9, ये भी आपका आएगा 10 11 12 13 14 15 16। इसी कारण आपको यहाँ पे क्या आ गया, 16 आंसर आया। ठीक है, तो स्पेस भी हमारा क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, तो स्पेस को भी काउंट करेगा। अगर मान के चलो यहाँ पे लिख लो आप, डी इक्वल टू कोड विथ मुन्ना एक्स, तो इसका आंसर क्या है, कितने कैरेक्टर है इसमें, तो यहाँ पे आपका प्रिंट ऑफ लेंथ ऑफ एक करोगे तो 14, इसमें भी 16। ए आपने क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पे करो डी करके देखो, डी में आपका क्या आ जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी स्पेस ना, इसी का सी 1 2 3 4 से लेकर आपको 14 तक कैरेक्टर आ गया। ठीक है, तो लेंथ आपका क्या करता है, रिटर्न टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, उस वेरिएबल में कितने कैरेक्टर अवेलेबल है वो सारा कुछ आपको बताएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका दूसरा मेथड क्या होता है, आपका नेक्स्ट मेथड काउंट्स। काउंट्स आपका क्या करता है, देखो काउंट्स आपका क्या करता है, हाउ मेनी टाइम्स ए कैरेक्टर और वर्ड अपीयर्स। क्या करता है ये, हाउ मैनी, कर लिख सकते हो यहाँ पे, हाउ मैनी, MANY, टाइम्स हाउ मैनी टाइम्स ए कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, तो आप कैरेक्टर लो, और या आप क्या लो, वर्ड अपीयर। ठीक है, तो हाउ मेनी कैरेक्टर एंड वर्ड इन अपेयर, जिसे मान के चलो आप ए इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, ए का वैल्यू देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करो। इस वाले वर्ड में हम देखना, यहाँ पे ए मत करो क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे डी करके देखो, आपका डी में आपका क्या, कोड विथ मुन्ना एक्स। अब इसमें हम चेक करना चाहते हैं एन कितने टाइम्स आए हैं, कौन सा वेरिएबल, कौन सा काउंट देखना चाहते हैं, एन। तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट, वेरिएबल का नाम क्या है, डी, और डी के बाद आप यहाँ पे क्या लगाओ, काउंट, काउंट के बाद कौन सा वेरिएबल देखना चाहते हो, एन। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो इस वाले वैल्यू, इस वाले स्ट्रिंग में जितने आपके एन होंगे उसका काउंट आपको बता देगा 2। तो कितने एन है आपका, देखो एन, एन आपका कितना है, 2। आप चाहो तो वर्ड को भी प्रिंट करवा सकते हो, जैसे मान के चलो ई नाम का एक वेरिएबल लो, ई नाम के वेरिएबल ए बी सी ले लेते हैं, बी सी डी ले लेते हैं, फिर यहाँ ए बी सी ले लो, आप ए बी सी ले लो, एफ जी एच आई ले लो, और जे के एल कुछ भी ले सकते हो। अब इसको रन करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद बोलते हैं ए डॉट काउंट करो ए बी सी कितने टाइम्स आए, ए बी सी।
तो कितना आंसर आएगा 2 टाइम्स। देखो एक एबीसी आपका यहाँ पे आया और एक एबीसी आपका यहाँ पे आया, ठीक है। तो आपको ये भी बता देगा, सॉरी यहाँ पे स्पेस आ गया एबीसी, तो ये आपका एबीसी कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स। अब देखो इसमें स्पेस कितने टाइम्स आए वो भी आपको काउंट करके बता देगा। यहाँ पे क्या करो प्रिंट ई डॉट काउंट, ई डॉट काउंट करने के बाद यहाँ पे क्या करो स्पेस, सिंगल स्पेस कितने टाइम्स आए 4 टाइम्स, 1 2 3 4 4 टाइम्स। इसी तरह से आप क्या करो प्रिंट ऑफ सिंगल भी ले सकते हो, ए डॉट काउंट सिंगल वेरी सिंगल कैरेक्टर भी ले लो, एक कितने टाइम्स आए तो ये आपको बता देगा 2 टाइम्स आपका ये आया, ठीक है। आप चाहो तो वर्ड का काउंट चेक कर सकते हो, तो आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कैरेक्टर का काउंट कर सकते हो। तो आपका क्या करता है काउंट, आपको क्या करता है हाउ मेनी टाइम्स एक कैरेक्टर और वर्ड अपीयर्स, गॉट इट। ठीक है, तो अब चलते हम किस पे स्विच करते हैं फाइंड पे। फाइंड आपका क्या करता है देखो, फाइंड फाइंड आपका क्या करता है, ये करता है रिटर्न। क्या रिटर्न करेगा आपको फर्स्ट अकरेंस इंडेक्स, फर्स्ट अकरेंस अकरेंस इंडेक्स, ठीक है। ये आपका क्या करेगा फर्स्ट अकरेंस, इसका मतलब क्या होगा ये देखो, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिख दिया ए तो पहले से ही था, एफ इक्वल टू आप यहाँ लिखो कोड विथ मुन्ना एक्स, ठीक है। ये आपका एफ है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, एफ करोगे तो ये आपका ये प्रिंट होके आएगा। अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं एम, पहली बार एम किस इंडेक्स पे आया, फर्स्ट अकरेंस का मतलब होता है पहली बार एम उस वर्ड में किस इंडेक्स पे आया है। तो यहां पे आप क्या करो प्रिंट, प्रिंट के बाद क्या करो एफ डॉट व्हाट, एफ डॉट यहाँ पे क्या करेंगे फाइंड, फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप क्या लगाओ हम एम लगा देते हैं। तो एम किस इंडेक्स पे है वो आपको रिटर्न करके देगा। देखो इसको यहाँ पे समझाते हैं, जिसे मान के चलो आप यहाँ पे कर रहे हो बी इक्वल टू आप यहाँ पे लिखो विथ कोड विथ मुन्ना, और यहां पे आप क्या लगा दो एक्स लगा दो, ठीक है। ये आपका क्या होगा 0, ये वाला आपका 1, ये वाला 2, ये वाला 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो अब देखो एम किस इंडेक्स पे आया है आपका पहले, इससे यहां अगर जब लेफ्ट टू राइट स्विच कर रहे हो तो पहले वाला इंडेक्स कहां पे आ गया एम, तो वही आपका क्या आ गया रिटर्न करके दे दिया। इसी तरह से आप क्या करो यहाँ पे, जैसे मान के चलो आप यहाँ लिख दो ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखो ए बी सी डी, और यहाँ पे लिख दो फिर से ए बी सी, फिर से यहाँ पे लिख दो ए बी डी। अब यहाँ पे इसको रन करो और यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिंट ऑफ ए करके देखो, तो ये आपका ए आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिंट ऑफ ए डॉट फाइंड, फाइंड करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं ए, अब इसको रन करके देखो तो पहला ए, देखो इसमें कितने मल्टीपल टाइम्स ऑफ ए है, ये क्या बता आपको फाइंड रिटर्न फर्स्ट एक्रेंस ऑफ इंडेक्स, मतलब उस वाले स्ट्रिंग में पहला वर्ड या पहला कैरेक्टर पहली बार किस इंडेक्स पे आया है। तो यहाँ पे देखो ए है आपका, ये आपका ए है, और ए में ए किस इंडेक्स पे आया है 0 इंडेक्स पे, इस वाले ए को ये काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्रेंस में जो आएगा उसी का इंडेक्स आपको क्या करेगा ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। फाइंड समझ में आएगा, फाइंड हमारा क्या करता है रिटर्न फर्स्ट एक्रेंस ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और इसमें देखो जैसे मान के चलो आप ये अपने एफ ले लिया, ये ऐप का है कोड विथ मुन्ना एक्स, जो वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं होगा जैसे मान के चलो प्रिंट जेड ऑफ फाइंड, फाइंड करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो इसमें जेड अवेलेबल है नहीं है जेड अवेलेबल, यहाँ पे क्या करो एफ, एफ ऑफ फाइंड जेड। तो अगर जो चीज अवेलेबल नहीं होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा -1। देखो सिंपल सा है, फाइंड का मतलब क्या होता है आपको ये फर्स्ट एक्रेंस इंडेक्स करके देता है, जो फर्स्ट में आपको मिल गया वही उसी का इंडेक्स आपको प्रिंट करके देगा। अगर मान के लो जो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है नॉट अवेलेबल, तो उसके लिए क्या करेगा वो -1 रिटर्न करके देगा, किस मेथड में फाइंड मेथड में। जो वर्ड या कैरेक्टर आपका प्रेजेंट नहीं होगा उसके बदले में ये क्या रिटर्न करके देगा -1 रिटर्न करके देगा। और जो वैल्यू आपको पहली बार, जैसे मान के चलो ए आपके मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो पहली बार जो आया फर्स्ट एक्रेंस पे जो आएगा उसी का आपको क्या करेगा इंडेक्स प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है फाइंड मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या होता है इंडेक्स मेथड होता है, दोनों अप्रोक्स सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या इस चीज को देखो। इंडेक्स आपका क्या करता है देखो, इंडेक्स इंडेक्स आपका क्या करेगा रिटर्न इंडेक्स, ये भी क्या करेगा आपको रिटर्न इंडेक्स ही करेगा,
ठीक है। बट थ्रू बट थ्रू क्या करेगा ये, रिटर्न इंडिया बट थ्रू एंड एरर इफ व्हाट, इफ कैरेक्टर इज नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड लिख दो, इफ सॉरी इफ नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने f लिखा, तो इसमें भी आप क्या करो, प्रिंट करो, प्रिंट में f डॉट इंडेक्स, इंडेक्स में हम क्या करते हैं यहाँ पे c कर देते, तो c किस इंडेक्स पे आपका, जीरो इंडेक्स, तो ये आपको क्या प्रिंट करके दिया, जीरो प्रिंट करके दिया। इसी तरह से यहाँ पे क्या करो, x कर दो, एक्स किस इंडेक्स पे आपका 13 इंडेक्स पे, तो आपको 13 प्रिंट करके दे दिया। बट जब इसमें जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं हो, इंडेक्स यहाँ पे करो, जो इंडेक्स अवेलेबल नहीं हो, जेड इसमें अवेलेबल नहीं है, तो अब यहाँ पे जेड करोगे तो ये आपको एरर फाइंड आउट करके दे देगा, सबस्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। ठीक है, बस यही डिफरेंस है फाइंड और इंडेक्स में। फाइंड में आपको क्या होता था, जो वैल्यू अवेलेबल नहीं होता था उसके बदले में हम -1 प्रिंट करवाते थे, और इंडेक्स में आपका क्या होता है, जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगा उसके बदले में वो एरर दे देता है। इसी क्या एरर दिया, सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो इंडेक्स में आपका यही, एक मिनट इसको मैं कमेंट कर देता हूं, रन करो। ठीक है, तो आपको पता फाइंड और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों आपको सेम चीज देता है। फाइंड और इंडेक्स में क्या है, दोनों आपको रिटर्न क्या करता है, रिटर्न आपको इंडेक्स नंबर ही करता है, ये भी इंडेक्स करेगा और ये भी आपका क्या करा, इंडेक्स करता है। बट अगर कोई वैल्यू इसमें अवेलेबल नहीं हो तो ये क्या करता, -1 रिटर्न करता, और ये वाला कंडीशन आपको क्या कर देता है, एरर कर देता है। यही आपको फाइंड और एरर में डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा होगा, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस वन वैल्यू विथ अनदर वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप दूसरा मेथड कौन सा होगा आपका, रिप्लेस। रिप्लेस आपका क्या करता है, रिप्लेस आपका करेगा, रिप्लेस व्हाट, रिप्लेस वन वैल्यू टू, रिप्लेस वन वैल्यू, रिप्लेस वन वैल्यू विथ अनदर, विथ अनदर। जैसे मान के चलो यहाँ पे g इक्वल टू, आप एक वेरिएबल बना लो, यहाँ पे लिखो कोड, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोड विथ, यहाँ पे कर दो मुन्ना x, ये रन कर दो, ये आपका क्या होगा, प्रिंट ऑफ g करोगे तो वो डेटा आपका आ जाएगा। अब हम इसमें चाहते हैं जहां पे आपका क्या हो, मुन्ना x लिखा हो, वहां पे आप क्या कर दो, पाइथन कर दो। तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट व्हाट, जी ऑफ, यहाँ पे क्या करो आप, रिप्लेस। रिप्लेस में क्या करेंगे हम बोलते हैं जहां पे आपका क्या लिखा है, मुन्ना एक्स, वहां पे आप क्या कर दो, पाइथन। यहाँ पे क्या करवा देते हैं हम, पाइथन, PYTHON, पाइथन। अब क्या करेगा, जहां पे आपका मुन्ना लिखा होगा वहां पे आप क्या कर देगा, ये पाइथन कर देगा। रन करके देखो, व्हाट इज दिस, str आज रिप्लेस, क्या होता है, रिप्लेस, REPLACE, रिप्लेस। रन करके देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, कोड विथ पाइथन। ठीक है, आप चाहो तो कोई कैरेक्टर भी ले सकते हो, यहाँ पे जाओ रिप्लेस, हम चाहते हैं एक्स को रिप्लेस कर दो, किससे, पाइथन से। तो यहाँ पे क्या है, कोड विथ मुन्ना पाइथन आना चाहिए, कोड विथ मुन्ना पाइथन। तो रिप्लेस क्या करता है, आपको एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में रिप्लेस करने का काम करता है, वन वैल्यू विद द अनदर वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब मेथड हमारा क्या होता है, स्टार्ट विथ। अब क्या मेथड हमारा, स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ आपका क्या करता है, देखो स्टार्ट विथ आपका ये बताता है कि कौन से वैल्यू से स्टार्ट हुआ। ये आपको सबसे पहले, एक मिनट, कौन सा कंडीशन आपका होता है, स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ आपका क्या बताएगा, स्टार्ट विथ आपको ये बताएगा, ये आपको सबसे पहले तो रिटर्न करेगा बूलियन। ठीक है, चेक वेदर स्ट्रिंग एट स्टार्ट विथ गिवन द टेक्स्ट, इसका मतलब ये होगा, ये इसका देखो, ये रिटर्न आपको क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स, बुलियन रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा आपको, बुलियन। बुलियन का मतलब क्या हो गया, या तो ट्रू वैल्यू आएगा या नहीं तो फॉल्स वैल्यू आएगा। जैसे मान चलिए आपका जी वैल्यू है, अब इसमें हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट ऑफ जी डॉट, यहाँ पे क्या करो, स्टार्ट विथ सी। अब ये बोल रहा है, क्या ये जो आपने जी नाम का वेरिएबल बनाया है, ये आपका स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग सी से स्टार्ट हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो आपका ट्रू आंसर आएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आपका क्या आएगा, फॉल्स आंसर आएगा। देखो ट्रू आंसर आ गया। इसी तरह से आप यहाँ लिखो, प्रिंट
कंट्रोल वी, यहाँ पे लिखो सीओ, सीओ से भी आपका स्टार्ट हो रहा है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखो प्रिंट ऑफ स्टार्ट विथ, यहाँ पे एक्स सीओ लिख दो, इसका मतलब एक्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, स्टार्ट विथ। इसी तरह से आपका क्या होता है, एंड विथ भी होता है। और क्या होता है हमारा यहाँ पे, एंड विथ। एंड विथ क्या करेगा, आपको ये चेक रहे क्या वो एंड विथ से स्टार्ट, एंड से एंड हो रहा है। जैसे मान के चलिए आपका जी है, तो जी आपको रन करके देखो, तो ये आपका जी आ गया। यहाँ पे आप क्या लिखो, प्रिंट ऑफ व्हाट, जी ऑफ एंड विथ। एंड विथ हम क्या करेंगे, एक्स करके देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बताता है कि क्या वो कैरेक्टर, वो वेरिएबल एक्स से एंड हो रहा है। अगर एक्स से एंड हो रहा होगा तो उसका आंसर आपका ट्रू होगा, अगर एक्स से एंड नहीं हो रहा होगा तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रू आंसर है, क्योंकि एंड विथ आपका एक्स से हो रहा है। जी को रन करके देखो, देखो एक्स से हो रहा है, तो इसी का आंसर, इसी का ना आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। इसी को यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे आप क्या लिख दो, मुन्ना एक्स। तो ये भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आंसर है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा मुन्ना एक्स से एंड हो रहा है। इसी को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते, यहाँ पे आप वाई लिख दो, तो अब आंसर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो स्टार्ट विथ और एंड विथ आपका रिटर्न क्या करता है, बुलियन रिटर्न करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट मेथड आपका क्या होता है, स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड देखो आपको क्या करेगा, स्प्लिट स्ट्रिंग, स्प्लिट स्ट्रिंग व्हाट, स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू ए लिस्ट। ये किस में कन्वर्ट कर दे देगा, लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखो कोड विथ मुन्ना एक्स। अब इसको रन करो, यहाँ पे आप प्रिंट ऑफ ए करोगे तो ये आपका स्ट्रिंग आ गया। अब हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, जहां जहां पे आपका स्पेस है उस वैल्यू को हम क्या करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं। और स्प्लिट करने से क्या होगा, वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्रिंट करो, प्रिंट में क्या करो, ए डॉट स्प्लिट, ए डॉट स्प्लिट। और किससे स्प्लिट करना चाहते हो, जहां जहां पे आपका स्पेस वैल्यू है उससे आप क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। और स्प्लिट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, देखो लिस्ट में कन्वर्ट होगा। इसको आप इस तरह से करो, बी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, ए डॉट यहां पे क्या करो, आप स्प्लिट करो। ए डॉट यहाँ पे स्प्लिट किए हम, ए डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किससे करेंगे हम, डबल स्पेस से। जैसे ही आप रन करोगे और यहाँ पे प्रिंट ऑफ बी करके देखो तो आपका लिस्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप प्रिंट करो, प्रिंट में टाइप ऑफ क्या करो, यहाँ पे बी करके देखो, टाइप ऑफ बी करोगे तो सॉरी यहाँ पे वी नहीं आएगा, बी आएगा। यहाँ पे बी करके देखो तो टाइप ऑफ बी में क्या आ गया, आपका लिस्ट आ गया। स्प्लिट आपको क्या करता है, जिस चीज से आपको अलग करना है किसी भी स्ट्रिंग को, तो सबसे पहले ए उस वेरिएबल का नाम लिखो, उसके बाद डॉट स्प्लिट लिखो, किस पार्ट से आपको अलग करना है वो चीज लिखो, तो वो आपको किस में कन्वर्ट करके दे देगा, लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू ए लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरह से आपका क्या होता है, ज्वाइन भी होता है, स्प्लिट और ज्वाइन। यहाँ पे आप क्या लिखो, ज्वाइन। ज्वाइन आपका क्या करता है, देखो ज्वाइन क्या करेगा, इटरेबल, इटरेबल का मतलब क्या होता है, इटरेबल एलिमेंट इंटू वन स्ट्रिंग, एलिमेंट इंटू वन स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, ये देखो जैसे मान के चलो आप लिस्ट, आपका जो चीज इटरेबल होता है, लिस्ट आपका क्या होता है, इटरेबल होता है। जैसे लिस्ट में क्या था आपका, बी, बी आपका इटरेबल है, ये आपका क्या लिस्ट है। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, अंडर स्कोर से अलग करना चाहते हैं। अंडर स्कोर का क्या मतलब होगा, देखो यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हैफन से, और उसके बाद यहाँ पे क्या करो, आप ज्वाइन करवाओ, ज्वाइन में आपको क्या चीज लिख दो, बी करके दो। अब जैसे ही आप इसको रन कर दोगे, देखो कोड और विथ के बीच आपका क्या आ गया, हैफन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल, जैसे मान के चलो एक और वेरिएबल बनाते हैं, सी इक्वल टू आई, यहाँ पे हम क्या कर देते, कॉमा लगा के एम, और यहाँ पे फिर कॉमा लगाओ, यहाँ पे आप क्या कर दो, फ्रॉम, और यहाँ पे आप लिख दो कुछ भी, मान के चलो बिहार। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो ये आपका सी आ जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हो, ज्वाइन करवाना चाहते हो, यहाँ पे प्रिंट करो, प्रिंट में क्या, किससे ज्वाइन करवाना चाहते हो, एट द रेट से ज्वाइन करवा दो, और यहाँ पे क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन में क्या कर दोगे आप सी। जैसे ही रन कर दोगे तो आई एम एम के बीच में आपका एट द रेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, स्प्लिट होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, ज्वाइन होता है।
अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर स्विच करते हैं। उसके मेथड उसका बाद हमारा कौन सा मेथड होता है, स्ट्रिप। स्ट्रिप आपका क्या करेगा, रिमूव व्हाट, रिमूव स्पेस फ्रॉम व्हाट, बोथ साइड, दोनों साइड से आपको क्या करेगा, ये स्पेस को रिमूव कर देगा, बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप क्या लो, ए इक्वल टू, यहाँ पे हम स्पेस देते हैं, यहाँ पे लिखो कोड विथ मुन्ना एक्स, यहाँ पे भी हम स्पेस कर दिए। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करो, देखो साथ में आपको स्पेस भी आता है। अब हम इसमें क्या चाहते हैं, स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट ए डॉट स्ट्रैप हमारा क्या होता है, मेथड होता है। जैसे ही आप इसको रन कर दोगे, सारे के सारे आपके स्पेस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा एक एलएस स्ट्रिप होता है, इसी तरह से आर स्ट्रिप होता है। एलएस स्ट्रिप का मतलब होता है क्या, लेफ्ट वाले स्पेस को हटाओ, आर स्ट्रिप का मतलब होता है राइट वाले स्पेस को हटाओ। देखो ए इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर दो, कुछ भी लिख दो, कोड विथ मुन्ना एक्स, यहाँ पे हम इतना स्पेस ले लिए। जब आपको ए को रन करोगे तो ये आपको साथ में स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, ये देखो स्पेस आ रहा है। अब इस स्पेस को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करो, आप आर स्ट्रैप कर दो, आर आर सॉरी ए डॉट आर स्ट्रैप। जैसे ही आप रन करोगे देखना, अब स्पेस आपका क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। इसी तरह से आपका एल स्ट्रैप भी होता है, यहाँ पे स्पेस करो, यहाँ पे क्या लिख दो, कोड विथ मुन्ना एक्स, रन करके देखो। अब यहाँ पे क्या करो, ए डॉट एल स्ट्रैप, एल स्ट्रैप। जैसे ही आप रन करोगे तो आपके लेफ्ट लेफ्ट वाले स्पेस आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, रिमूव ऑल द स्ट्रिप, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड। स्ट्रिप लगाने से आपका क्या होगा, दोनों साइड का स्पेस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ आपको ओनली राइट साइड का स्पेस हटाना हो तो आप किसका यूज करोगे, स्ट्रिप का। अगर आपको लेफ्ट साइड का स्पेस हटाना हो तो आप किसका यूज करोगे, एलएस स्ट्रिप का। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, अब नेक्स्ट स्पेस पे स्विच करते हैं, नेक्स्ट मेथड पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट मेथड कौन सा होना चाहिए, जैसे मान के चलो एक सेंटर मेथड्स होता है हमारा, कौन सा मेथड, सेंटर। सेंटर मेथड देखो आपको क्या करके देता है, ये आपको क्या करेगा, सेंटर द स्ट्रिंग, व्हाट, एक मिनट, सेंटर द स्ट्रिंग, क्या करेगा वो, जो आप स्ट्रिंग लोगो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सेंटर में स्ट्रिंग करेगा, विथ इन द स्पेसिफिक वैल्यू, विथ इन ए स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड विथ इन द स्पेसिफाइड विड्थ। ठीक है, तो आप देखो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, कोड विड्थ मुन्ना एक्स। ठीक है, सबसे पहले इसका आप लेंथ चेक करके देखो। जैसे आप यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ लेन ऑफ ए करोगे तो जितने कैरेक्टर आपको अवेलेबल है वो सारा आपको बता देगा। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, सेंटर क्या करता है ये चीज देखो। जैसे आप यहाँ करो प्रिंट ए ऑफ सेंटर, सेंटर करने के बाद कितने कैरेक्टर लेना चाहते हो उसमें, जैसे मान के चलो हम 25 कैरेक्टर लेना चाहते हैं। उसके बाद कोमा लगा के, कोमा लगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 में कोमा नहीं लगेगा और यहाँ पे आप क्या करो, डबल कोट में आप स्टार कर दो। स्टार करने का मतलब क्या होगा, देखो 14 कैरेक्टर, 25 में 14 को रिमूव, 25 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना, 11। तो 11 आप देखो रन करके देखो तो समझ में आ जाएगा। देखो आपका इधर कुछ कैरेक्टर आ गया और इधर कुछ कैरेक्टर आ गए और बीच में जो आपका वैल्यू वो आपके सेंटर में आ गए हैं। देखो मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिखो, ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख दो, पाइथन, पाइथन लिख दिया। ठीक है, अब देखो सेंटर आपका क्या करता है, ये चीज देखो, सेंटर आपका क्या करेगा, जैसे आपने क्या लगा, ए डॉट सेंटर, ए डॉट सेंटर, और यहाँ पे आप बोल रहे हो भाई 10 कैरेक्टर लेना और उसके बाद उसको अलग कर देना आप स्टार से। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कितने कैरेक्टर, ये दो, दो चार, दो छह, तो बचे कितने, यहाँ पे देखो 10, इसके कैरेक्टर कितने हैं, लेंथ चेक करो, 0 1 0 1 2 3 4 5, 5 मान के चलो। ठीक है, तो ये बच्चे कितना, 10 - 5, 5। तो ये आपका क्या, स्टार आपको डिवाइड कर देगा इस तरह से। ठीक है, टोटल कैरेक्टर आपके इसमें 10 ही होंगे और पाइथन आपके सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे भी किए हैं, कोड विथ मोना यहाँ पे 25 किए हैं, तो 14 आपका कैरेक्टर था, तो 14 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करो, जो बचेगा उसके बाद ये किससे कन्वर्ट कर देगा, स्टार में, और आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से आप देख लो
प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या करो, ए डॉट सेंटर। सेंटर में करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 वैल्यू लेते और उसको डिफरेंट किससे कर दो, आप हैच से कर दो। तो सबसे पहले 14 का वो तो आपका स्क्वाड विथ मुन्ना एक्स आपके सेंटर में आएगा और दोनों साइड आपके इक्वल पार्ट में। अगर मान के चलो इक्वल पार्ट नहीं होगा तो लेफ्ट साइड में जाए ज्यादा और राइट साइड में कम, इस तरह से आपको डिवाइड करके दे देगा। सी देखो, अगर जिस कैरेक्टर में आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो उस कैरेक्टर में कन्वर्ट करवा सकते हो। यहां पे मान के चलो मैं हैफन से कन्वर्ट करवाना चाहता हूं, जैसे ही रन करोगे तो आपका हैफन हैफन के साथ आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा मेथड होता है, सेंटर मेथड होता है। ठीक है, अब कौन सा मेथड, एक देखो आपका क्या होता है, जेड फिल मेथड्स होते हैं। कौन सा, जेड फिल। ये क्या करेगा आपका, ये आपको क्या करता है, पैड द स्ट्रिंग ऑन द लेफ्ट विथ जीरो। क्या करेगा, पहले आपको क्या करेगा, वो स्ट्रिंग के साथ जीरो एड ऑन करके देगा, ऑन द लेफ्ट विथ जीरो। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो ए इक्वल टू आप यहाँ पे आपने क्या लिखा, 1 2 3, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है क्योंकि ये डबल कोट में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप प्रिंट ऑफ ए करके देखो तो ये आपका क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। अब हम इसमें क्या चाहते हैं, जैसे ही आप क्या करो इसका लेंथ चेक करके देखो, पहले प्रिंट ऑफ लेन ऑफ ए करके देखो तो ये आपका क्या आ गया, लेंथ 3 कैरेक्टर का। आप चाहते हो इसका लेंथ 6 होना चाहिए। अब ये 1 2 3, अब क्या करेंगे, पीछे आप जीरो लगाओ तो उसका कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो पीछे अगर आपको जीरो लगाना हो तो आप किसका यूज करोगे, जेड फिल का यूज करोगे। तो ए डॉट यहाँ पे क्या करो आप, जेड फिल करो। जेड फिल में कितने कैरेक्टर लेना चाहते हो, 8 कैरेक्टर लेना चाहते हो। 3 कैरेक्टर आपका ये 1 2 3 होगा और लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा, जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 कैरेक्टर आपका ये और लेफ्ट राइट में जितने भी कैरेक्टर आपके बचे वो आपके किस में स्टोर होगा, जीरो से रिप्लेस होगा। इसी तरह से आप मान के चलो यहाँ पे c इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख लो, ये वैल्यू हम लिख लिए, रन करो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ c डॉट जेड फिल। जेड फिल आपका कितने कैरेक्टर लेना चाहते हो, आप कैरेक्टर हम लेना चाहते हैं 20। तो रिमेनिंग कैरेक्टर जैसे आपका यहाँ पे 4 कैरेक्टर, तो रिमेनिंग जो कैरेक्टर बचा उसके लेफ्ट साइड में आपका क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, जेड फिल मेथड होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका एक और मेथड होता है, क्या मेथड होता है, कौन सा, पार्टीशन। पार्टीशन आपको क्या करता है, देखो पार्टीशन, TITON, पार्टीशन। ये पार्टीशन आपको क्या करेगा, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू एग्जैक्टली 3 पार्ट्स। ये क्या करेगा, ये भी स्प्लिट्स करने का काम करेगा। स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू व्हाट, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू एग्जैक्टली व्हाट, एग्जैक्टली कितने पार्ट में करेगा, एग्जैक्टली क्या लिख रहा हूं, एग्जैक्टली, एक मिनट, एग्जैक्टली कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देगा। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स। उसके बाद क्या करेगा, अराउंड द फर्स्ट एक्रेंस ऑफ द सेपरेटर। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो इसको रन करके देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल बनाने के बाद इसमें हम क्या लिखते हैं, कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, पार्टीशन आपका क्या करता है, स्प्लिट करता है। जैसे आपका स्प्लिट मेथड भी आपको क्या करता था, स्प्लिट करके वो आपको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता था। पार्टीशन आपको क्या करेगा, स्प्लिट एग्जैक्टली 3 पार्ट्स में करेगा। अब कहां से पार्ट करवाना चाहते हो, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे कोड विथ मुन्ना लिखो, ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखो, ए इक्वल टू कोड, और यहाँ पे हम क्या लिखे, विथ, कोड विथ मुन्ना एक्स। अब इसको कहां से पार्टीशन करवाना चाहते हो, हम चाहते हैं विथ से पार्टीशन हो। कहां से पार्टीशन हो, विथ से पार्टीशन हो। तो ये आपका बन जाएगा सेंटर वाला पार्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट वाला पार्ट। तो पार्टीशन आपको क्या करता है, 3 पार्ट में डिवाइड करके दे देता है। जहां से आप डिवाइड करवाना चाहते हो वो आपका सेंटर वाला पार्ट बन जाएगा, और ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट, और ये वाला आपका सेकेंड पार्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले आपका कोड आ जाएगा, उसके बाद आपका विड्थ आ जाएगा, और उसके बाद आपका मुन्ना एक्स आ जाएगा। इसी चीज को हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो हम यहाँ क्या किससे पार्टीशन करवाना चाहते हैं, ए डॉट पार्टीशन किससे करवाओगे, डबल कोट में आप लगा दो यहाँ पे WITH विड्थ। जैसे ही आप विड्थ करोगे देखो
टपल में आ गया, और इसमें आपका क्या आ गया, देखो 3 पार्ट, एग्जैक्टली आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, उससे ज्यादा ना और उससे कम भी ना। सिंपल, आप किससे पार्टीशन करवाना चाहते हो वो चीज आप लिखो, उसके बाद आपके लेफ्ट राइट में जो उसके लेफ्ट में जो बचेगा वो आपका एक पार्ट बन जाएगा, उसके राइट में जो बचेगा वो आपका दूसरा पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे आप मुन्ना एक्स लिख दोगे, कंट्रोल सी करो और यहाँ पे आप क्या करो, मुन्ना एक्स लिखता है। आप देखो इसके लेफ्ट में कोड भी तो है लेकिन राइट में कुछ भी नहीं है, तो आपको एमपीटी स्ट्रिंग आएगा, बट ये कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट में ही डिवाइड करेगा। और मान के चलो राइट में कोई भी स्ट्रिंग या लेफ्ट में कोई भी स्ट्रिंग नहीं बचा, तो उसके बदले में उसको आपको एमपीटी स्ट्रिंग करके दे देगा। देखो आ गया कोड विथ मुन्ना, लेफ्ट में आपका कोड विथ आ चुका था लेकिन राइट में आपका क्या आ गया, एमपीटी स्ट्रिंग आ गया। तो पार्टीशन आपको क्या करता है, आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके देता है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करें। अगर मान चलो लेफ्ट में नहीं है तो उसके बदले में आपको एमपीटी स्ट्रिंग होगा, बट ये डिवाइड डिवाइड कितने पार्ट में करेगा, एग्जैक्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग के इतने सारे मेथड्स, तो कौन कौन मेथड पढ़े, लेन हमारा क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स के बारे में पढ़े। सबसे पहले हम क्या किए थे आज, सबसे पहले निगेटिव नंबर के बारे में पढ़े। निगेटिव नंबर हमारा क्या करता है, स्लैशिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम कौन कौन सा मेथड पढ़े, अपर केस पढ़े, लोअर केस पढ़े। उसके बाद हम कैपिटलाइज क्या करता है, टाइटल क्या करता है, लेंथ हमारा क्या करता है, काउंट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, फाइंड क्या होता है। उसके बाद हम किस पे स्विच कर गए थे, रिप्लेस मेथड से हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करवाना। स्टार्ट विथ और एंड विथ आपका क्या रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है। उसके बाद हम क्या किए, एंड विथ के बारे में पढ़े, और उसके बाद हम स्प्लिट मेथड के बारे में। स्प्लिट आपको क्या करता है, स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू ए लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। इसी तरह से हम कौन सा मेथड के बारे में पढ़े, ज्वाइन मेथड के बारे में। ज्वाइन मेथड आपको क्या करता है, इटरेबल एलिमेंट इनटू वन स्ट्रिंग। अगर आपको मान चलो कोई लिस्ट है, टप्पल है, उसको आपको एक स्ट्रिंग में बनाना हो, किसके हेल्प से, तो आप चाहो तो आप अंडर स्कोर से कर सकते हो, हाइफन से कर सकते हो, एट द रेट से कर सकते हो। वो आपको क्या कर देगा, ज्वाइन करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या किया, स्ट्रैप के बारे में पढ़े। स्ट्रैप आपका क्या करता है, अगर आपको एक ही साथ स्ट्रिंग में लेफ्ट स्पेस को और राइट स्पेस को हटाना हो तो आप क्या करो, स्ट्रैप का यूज करो। अगर नहीं आपको ओनली लेफ्ट का लेफ्ट वाले स्पेस को हटाना है तो आप एल स्ट्रिप यूज कर सकते हो। अगर आपको राइट वाले स्पेस को हटाना है तो आप आर स्ट्रिप कर सकते हो। इसी तरह हम सेंटर के बारे में पढ़े। सेंटर द स्ट्रिंग विद ए स्पेसिफिक विद विड्थ के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देगा, आपके टेक्स्ट को सेंटर में फाइंड आउट करके देगा, सेंटर में आपको फिल करके दे। जैसे मान के चलो यहाँ पे इसका लेंथ क्या था 14, और यहाँ पे आपने 25 लेगा, 25 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको टेक्स्ट को सेंटर में प्रोवाइड कर देगा। चाहे तो आप स्टार से लगा सकते हो, हैश से लगा सकते हो। बस ध्यान रखना इसमें सिर्फ ओनली आपका एक ही कैरेक्टर होगा, और यहाँ पे दूसरा ऐसा आप नहीं कर सकते, यहाँ पे हैच भी कर सकते हो। ओनली एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। दो कैरेक्टर देखो तो वो आपको एरर फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह से जेड फिल आपको क्या करता है, पैड द स्ट्रिंग ऑन द लेफ्ट विद जीरो। जैसे मान के चलो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 1 2 3, इसका विड्थ आपका क्या है, 3 विड्थ है, 3 लेंथ है आपको। अब चाहते हो हम 8 लेंथ का कैरेक्टर बनाए, तो रिमेनिंग पार्ट में वो क्या कर देगा, लेफ्ट साइड में आपको जीरो ऐड करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह से हम किसके बारे में पढ़े, पार्टीशन। पार्टीशन आपको क्या करता है, स्प्लिट। ये भी आपको स्प्लिट करने का काम करता है, कितने पार्ट में, एग्जैक्टली 3 पार्ट्स में। जिस पार्ट से आप जिस पार्ट से आप स्प्लिट करवाना चाहो तो एक उसके लेफ्ट साइड होंगे, उसके राइट साइड होंगे। अगर मान चलो राइट साइड में कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो उसके बदले में वो एमपीटी स्ट्रिंग होगा, बट वो एग्जैक्टली 3 पार्ट में ही डिवाइड करेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग थे। स्ट्रिंग के सारे मेथड पढ़ेंगे, स्ट्रिंग हमारा क्या करता है, और स्ट्रिंग पे हम स्लैशिंग लगा के देंगे। स्लैशिंग हमारा किस तरह से काम करता है, -1 और -+1 का क्या मतलब होता है, कब हम लेफ्ट टू राइट स्विच करेंगे, कब राइट टू लेफ्ट स्विच करेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रिंग के बारे में था, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स थे, सारे मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया। इस पे आपको क्या करना है, एक एक करके आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो स्लैशिंग इस पे मोर इंपॉर्टेंट था, उसके बाद मेथड तो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो हम इतना रखते हैं। अगले वीडियो से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा टाइप पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही करते हैं।